हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिल्स एजुकेशन। माय नेम इज तरुण शर्मा। इस वीडियो में हम सीक्वेंस को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और हर उस ट्रिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प कर सके। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द सीक्वेंस। सो इसमें आप देखिए फर्स्ट सीक्वेंस की डेफिनेशन, ये फॉर्मल सी डेफिनेशन है। A sequence in a set S is a function whose domain is the set 10 of natural number whose range is contained in S, और रेंज उसकी R हो सकती है। मतलब इस डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ ये है क्या। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज R है। अब हम इसमें पुट करेंगे x1 तो कोई वैल्यू आएगी, मान लेते हैं उसे R1, और इसमें पुट करेंगे 2, यहाँ पे आएगी R2। इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी और हम इस x1 को हम डिनोट कर देंगे x1 से यहाँ पे। इसलिए आपने देखा होगा जो सीक्वेंसेस होती हैं वहाँ पे इस तरह से होता है A1, A2, A3, और ये जो 1, 2, 3 है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पे नेचुरल नंबर से आ रही डोमेन के एलिमेंट्स ही हैं। ओके, तो हम इस मार्क से देख सकते हैं कि सीक्वेंस और कुछ नहीं, एक फंक्शन ही है जिसकी डोमेन एक नेचुरल नंबर है। मतलब इसमें ज़्यादा और कुछ है भी नहीं बताने वाला, आप सिंपल भाषा में सीक्वेंस को यही कहेंगे। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट डेफिनेशन, कन्वर्जेंस में। अब इसकी कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है ये थोड़ी मतलब वो है, कन्वर्जेंस से हम लिमिट को समझेंगे और साथ ही साथ हम कन्वर्जेंस को भी समझेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। ओके, देखिए, फॉर द एवरी एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0, मतलब पहले हम इस बात का समझेंगे कि फॉर एवरी एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 क्या है, क्योंकि आधे लोगों को यही नहीं समझ आता कि ये एफ साइलेंट है क्या। ओके, बिकॉज आधे लोग यहाँ पे ही आउट हो जाते हैं कि ये फॉर एवरी एफ साइलेंट का क्या मतलब है। दिस फॉर एवरी एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स कि आप मुझे कोई भी एफ साइलेंट फेंक के मारे, मैं उसके लिए एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करवा सकता हूँ जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हर एक्शन के लिए। ओके, और हर एन के लिए जो इससे जुड़ा होगा। देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक लाइन है। ठीक है, आपने मुझे एक एप्सिलॉन दिया, कोई भी एप्सिलॉन, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन मुझे दिया। मान लीजिए हमारे पास उसके ये के नंबर आएगा जिसके बाद से, ठीक है, ये जो है सीक्वेंस के एलिमेंट्स एक्शन, ओके, एक ऐसे नंबर को कन्वर्ज करेंगे और लेट दिस एक्स कि उसके नंबर का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। ठीक है, आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, उसके लिए ये स्टेज आएगी और जो ये एक्स होगी इसे हम कहेंगे लिमिट। यहाँ पे भी यही लिखा है, देखिए, और एक्स को हम लिमिट कहेंगे अगर हम हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी स्टेज को एग्जिस्ट करा पाए जिसके बाद उस सीक्वेंस और उस लिमिट के बीच का डिफरेंस उस एप्सिलॉन से कम हो सके। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन कि उस स्टेज के बाद उस सीक्वेंस और उस लिमिट के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो सके, और उस स्टेज के बाद हर उस सीक्वेंस के एलिमेंट का। ओके, हर एलिमेंट मीन्स हर एलिमेंट। इस डेफिनेशन को अगर आपने समझ लिया, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इस डेफिनेशन को बहुत कम अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैंने करवाया हुआ है, आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, यू मे सी एट दैट, बट इसको आप एक ध्यान में रखें क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो प्योर वाला पार्ट हो जाएगा, और मैं जानता हूँ अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे ध्यान में रखें। ओके, और अगर कोई लिमिट नहीं है तो उसे डाइवर्जेंट कहेंगे, और अगर कोई लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर गई तो वो कन्वर्जेंट है। अगर कोई लिमिट नहीं है या एक से ज़्यादा लिमिट है तो वो डाइवर्जेंट है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दो लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे भी फंक्शन हमारे पास आएंगे। और सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स, इसको आपने एक बार यहाँ से गो थ्रू होना है और सॉल्व भी करना है, क्योंकि मतलब मैं अगर हम इसको सॉल्व करने लग गए तो हम बेटर पार्ट को मिस कर जाएंगे। ओके, तो अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे ये कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैं एक बार
एक बार आपको ऊपर से सब बता देता हूँ। जैसे कि ये देखें, इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर एक नंबर के वो नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी को जाएगी तो 1/∞ 0 को ही जाएगा। ओके, बेसिक, ये तो बिल्कुल बेसिक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर की अगर हम पावर 0 को रेज करेंगे तो 1 को जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। और ये आपको खुद को सोचना है, ठीक है, ये आपको खुद को सोचना है। और इसकी ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी कि आपको ये कैसे आया। ओके, और ये देखें, और अगर ये इंटरेस्टिंग है, इसमें समझे ये कैसे हुआ। ओके, देखें, एक n² है, अगर उसके नीचे कोई नंबर है वो 1 से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये p कितना बड़ा है, ये p.0000001 भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये ग्रेटर देन 0। ओके, लेकिन और ये जो ओवरऑल नंबर है ये 1 से बड़ा है और इसकी पावर इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, और ऊपर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम ये कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि ये 0 को जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या ट्विस्ट, ठीक है, इसमें ये है कि अगर कोई 1 की ग्रेटर पावर है और वो क्योंकि पावर के टर्म्स में इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो डेफिनेटली n² को क्रॉस कर ही जाएगा। मतलब n² लेस देन 1 + p⁴n आएगा, ये होगा। इसलिए यहाँ पे ये 0 आएगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब अगर ये 1 से छोटा होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तब क्या आएगा, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब ये आएगा, ये स्पेशल फॉर्म है 1/∞ की, जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ऊपर वाला ये 1 को टेंड कर रहा है और ये इन्फिनिटी को, तो हम e की पावर में fn - 1 × gn कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने यही किया है और ये e आएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये सब होने के बाद हमें कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पता लग गई। ये सब बेसिक डेफिनेशन है सीक्वेंस की, मतलब आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से ये समझें कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, सिंपल। मतलब आप इस फॉर्मल डेफिनेशन को बहुत ही कम जगह पे अप्लाई करेंगे, मतलब इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल भाषा में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn सीक्वेंस होगा। मतलब हम MC के पर्सपेक्टिव से, MC एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से हम यही याद में रखेंगे, यही ध्यान में रखेंगे। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स की हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे देख लेते हैं। लेट्स सी दिस स्क्वीज प्रिंसिपल, जिसे हम सैंडविच थ्योरम में से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते हैं, इसे देखें, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस है और 2 सीक्वेंसेस हैं जो कि L को कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव K, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि AN CN से छोटा है और CN BN से छोटा है, तो CN भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी जो यहाँ पे ये AN और BN करेंगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ वो नहीं है, ये बिल्कुल सैंडविच थ्योरम की तरह है, मतलब वही है। स्क्वीज जैसे यहाँ पे फील आने के लिए मैं एक बार दोबारा समझा। ओके, नाउ सी, लेट्स सी, अगर 3 सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो CN भी वहीं पे कन्वर्ज करेगा जहाँ पे ये AN और BN की लिमिट होगी, सिंपल भाषा में। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो CN भी वैसी को कन्वर्ज करेगा जहाँ पे ये AN और BN कर रही होगी। ये क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत यूजफुल होता है, तो इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स सी AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है। इफ AM मतलब AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। अच्छा, अब इसे देख कर आधे लोग तो मतलब यहीं पे खत्म। ये जनरलाइज फॉर्म है, इसकी छोटी फॉर्म में आपको बता दूं, ठीक है। AM, सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज AM। AM होता है कोई भी 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, मतलब एवरेज। आप समझिए A1, A2 2 टर्म्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। ओके,
उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और पावर में हाफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे मतलब हाफ से हम ऐसे कहते हैं मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाफ की पावर रेज की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी मतलब ये फॉर्म ध्यान में रखें। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे 2 + 3/2 इज ग्रेटर देन √6। ये आप करके भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे आया, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया और इससे 2 से डिवाइड किया और इन दोनों यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करके अंडर पावर ली, क्योंकि हाफ पावर अंडर ही होती है। मतलब ये इनक्वालिटी है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा तो आप इस एंगल से सोचें। ऐसा नहीं है कि ये आपको याद रखनी ही रखनी है, लेकिन ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। ओके, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये एक शॉर्टकट तरीके की तरह साबित हो सकता है। देखिए किस तरह से प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, वैसे अगर आपने 12th तक पढ़ा होगा तो मैथ होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म को जनरलाइज प्रूव करने के लिए हम उसको पहले n = 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n = k के लिए प्रूव करने के लिए उसे मतलब फिर n = k के लिए हम सच मान लेते हैं, फिर n = k+1 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब यही फंडा होता है। इसका मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इसे मैंने सोल्व करवाया हुआ है, इसे आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, और ये देखें, ये सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन है, ये वैसे भी हो सकता है लेकिन हम इसे सैंडविच से करेंगे। अब ये sin nx/n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये क्यों करता है ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि वैसे इसमें कुछ वो नहीं है। sin nx -1 से 1 के बीच में होता है और हमने 1/n दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और क्योंकि ये दोनों 0 को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, थोड़ा आपको लग सकता है कि मैं पेज से कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सीक्वेंस को एक ट्रिक वाइज करने का ये एक सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ के बेसिक में लग जाएं तो वो प्योर मैथ का पार्ट आ जाएगा, जो कि आपके लिए भी इतना शायद अच्छा नहीं होगा कि आप प्योर मैथ में ज़्यादा घुसें, वो आपके लिए फायदेमंद भी नहीं होगा क्योंकि सिलेबस पहले ही इतना ज़्यादा। और ये कॉची सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है, जो कि ये होती है। ओके, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 an - am इज लेस देन एप्सिलॉन। कॉची सीक्वेंस और लिमिट में क्या फ़र्क है, ओके, ये आपको जानना जरूरी है। ये आप ऐसे जानें कि यहाँ पे हमने कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम किया है। ठीक है, कोई भी 2 टर्म्स का, ना कि कोई आर्बिट्ररी जहाँ पे वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, अभी हम आगे उसका भी एक रिजल्ट देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 2 सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस ही कर रहे हैं। वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो सीक्वेंस में हो, ये जरूरी नहीं होता हर बार। ठीक है, कभी कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका हम अभी शॉर्टकट जानेंगे, जैसे कि अभी आप देखिए an = 1/n। ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि ये 1/n, इसके लिए हमें एप्सिलॉन मिलता रहेगा, हर एप्सिलॉन से ये 1/n कम होगा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आएगा। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में सर्च करें, क्योंकि ये मतलब अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँगा तो इतना यूजफुल भी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट जरूर दे सकता हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें हर छोटे से छोटे नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर मिल सकता है n, जिसके लिए हम मान लीजिए कोई भी छोटा नंबर है x, हमें उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा n, जिसके लिए हम इस सबसे छोटे नंबर से भी ये छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सुनने में थोड़ा वो लगता है, आप खुद सर्च करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो कोई मतलब जरूरी नहीं, एक बार मुझे मेंशन करना था क्योंकि अगर किसी ने जानना हो तो वो जान भी सकता है। ओके, अब ये देखिए, दिस इज द रिजल्ट व्हिच हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस बट एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ये बहुत पॉपुलर सा रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब इसको समझिए। क्या ये सीक्वेंस अगर मैं आपको कहूँ ये कन्वर्जेंट है, आधे लोग यहाँ पे कहेंगे कि 1/n दे दिया,
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 को टेंड कर रही है तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। बट नहीं, इफ यू सी द रेंज सेट, इन रेंज सेट 0 इज नॉट हियर, ठीक है, 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो आप इसे कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। बट ये कोची है, क्यों? क्योंकि हमें इसकी लिमिट मिल रही है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक। If we are able to find limit of sequence, then it's Cauchy, and if we get that limit in codomain, then it's convergent also, ठीक है। अभी हम इसकी लिमिट मिल रही है तो ये Cauchy है, ठीक है, बट इसकी लिमिट इसमें नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये R दिया होता या 0 से 1 इस तरह से दिया होता तो ये कन्वर्जेंट होती, बट फॉर दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, बट दिस इज Cauchy क्योंकि हमें इसकी लिमिट मिल रही है। ओके, अब इस तरह से देखिए, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? इसका आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसके बारे में अगर आप n को ऑड पुट करेंगे तो -1 आएगा, और अगर 1 इवन पुट करेंगे तो 1 आएगा। दो लिमिट्स आ रही हैं तो ये सीधा ही मतलब डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि इसकी दो लिमिट्स हैं, और कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि हमें एक ही लिमिट मिले। उसी तरह आप इसे देखें, ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगा? इस 0 को करेगा, क्योंकि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n 0 होता है। 1 के ऊपर अगर आप चाहे -1 रखो चाहे 1 रखो, 1 टू द पावर n करो, n+1 करो, ये 0 को ही जाए। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, होपफुली आपने ये पॉज करके जरूर किया होगा। सी √10 + 1 - √10, अच्छा, ये हमें कन्वर्ज बताना है किस तरफ कर रहा है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक चीज जो टैकल करनी है वो है रैशनलाइजेशन। सी, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। ओके, अब रैशनलाइजेशन के बाद ये क्या आएगा? n+1 - n अपॉन √ मतलब मैं थोड़ा सही से लिखा, n+1 - n अपॉन √n+1 + √n। ओके, और यहाँ पे ये n से n कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 1/√n + 1 + √n, और ये कहाँ पे कन्वर्ज करें? ये हम जब इसके ऊपर इन्फिनिटी लगाएंगे तब ये कहाँ पे जाएगा? 0 पे, बिल्कुल जैसे 1/n जाता है 0 की तरफ, उसी तरह ये भी 0 की तरफ ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, ये क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन, ये आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा सोल्यूशन ही देख रहे हैं। इतनी भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से हैं, ठीक है। 2n + 3n / 1/n। अच्छा, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टर्म्स दिए हैं, आपको 3-3, 4-4 टर्म्स भी मिलेंगी। मतलब उसमें बताया होगा कौन सा बड़े वाला है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बड़े वाली टर्म है उसको बाहर निकाल लेना, और जब 3/n को बाहर निकालेंगे वो क्या बनेगा? 3/n पावर 1/n 2/3 होल पावर n + 1 टू द पावर 1/n, ठीक है। ओके, इसमें आप सिर्फ बड़ी पावर को जब बाहर निकालेंगे ये बनेगा 3 बाहर बन जाएगा, अंदर क्या बनेगा? 2/3 टू द पावर 1/n 2/3 टू द पावर n + 1 टू द होल पावर 1/n। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 है,
अब यहाँ पे 3 कैसे बना, क्योंकि 3 टू द पावर n थी, जब हम उसकी पावर 1/n करेंगे तो n से 1/n कैंसिल, n और n कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बनेगा जो हमें थिंक करने वाली चीज़ है वो ये है 2/3 टू द पावर n। ठीक है, अब जब इसकी पावर इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये नंबर 1 से कम है, जब इसकी पावर हम इन्फिनिटी करेंगे तब ये 0 की ओर टेंड होगा, और जब ये 0 की तरफ टेंड होगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर ये था 1 + 2/3 टू दी पावर n और पावर 1/n। ठीक है, अब ये नंबर होगा जो ये 0 को टेंड करेगा, तो ये यहाँ पे 1 है, तो ये नंबर, और ये ओवरऑल ये 0 को जाएगा तो 1 की पावर 0 1 ही होगा, बाहर क्या है 3, तो ये नंबर कहाँ पे जाएगा 3 को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इसका ध्यान रखना है। ओके, इफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज द सीक्वेंस इज, जैसे अभी मैंने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को अगर नॉलेज है तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह का होमवर्क होगा, वरना आप अगली वीडियो के बाद इसे ज़रूर कर पाएंगे। ओके, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक बार अगर रिसर्च करें, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ें, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कि कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ये वही है जैसा मैंने कहा था कि 3 टर्म्स भी आ सकती हैं, ये लिमिट्स फाइंड करनी है, इसे आप खुद अटेम्प्ट करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में ज़रूर पूछें, वो भी रिप्लाई दें। ओके, तो सब्सक्राइब टू दी हेल्थ एजुकेशन एंड बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।